बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ्री हिट और मैं हूं आसिफ खान। और आज दो मौज़ूआत हैं मेरे पास। एक तो जनाब अली द सुपरस्टार ऑफ सोशल मीडिया। क्योंकि मैं क्यों कहता हूं उसको सुपरस्टार, क्योंकि जितनी डिमांड उमर अकमल की है सोशल मीडिया पे, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान के किसी भी क्रिकेटर की उतनी डिमांड है। मैंने अभी पहला वीडियो जो किया था इससे पहले, उसने भी आप लोगों ने मुझसे उमर अकमल के बारे में पूछा है। उमर अकमल किसी ने मुझे कहा उमर अकमल एक्सपर्ट, तो भाई मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन उनकी ख़बर मैं रखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि उनसे टच में रहूँ, क्योंकि उनसे ताल्लुकात हैं मेरे, तो मुझे ख़बर मिल जाती है जो ऑथेंटिक होती है। उमर अकमल के हवाले से बात करेंगे। उसके अलावा मोहम्मद हसनैन जो पाकिस्तान के तेज़ गेंदबाज हैं, उन पे बिग बैश ऑस्ट्रेलिया में उनके एक्शन पर शक किया गया और उसके बाद वो लाहौर में जो लेबॉरेटरी है वहाँ पर क्या हुआ उनके साथ, उस पर हम बात करेंगे। तो पहले हसनैन की बात कर लेते हैं, उसके बाद उमर अकमल पे बात करूँगा कि उमर अकमल अब कहाँ हैं और क्या करने का इरादा रखते हैं। तो हसनैन टॉल फास्ट बॉलर हैं पाकिस्तान के। उनके एक्शन में उनके एक्शन, पहले तो एक्शन को समझ लें कि एक्शन, इल्लीगल एक्शन क्या होता है। अब देखिए, ये बॉलिंग आर्म है ना आपका, तो ये एल्बो का एंगल बहुत ज़रूरी है। बॉलिंग आर्म जब आप बॉल कर रहे हो और ज़मीन से पैरेलल हो जब आपका बाजू, वो एंगल ऑफ योर एल्बो एंड द फोर आर्म, वो एंगल। और जब आप गेंद डिलीवर करें, जब आप कान के करीब आ जाए आपका हाथ कान के पैरेलल, उस वक्त जो एंगल है ये, उस वक्त जो ये एंगल है, इसमें से वो माइनस करेंगे। अगर 15 डिग्री से ज़्यादा आता है तो योर एक्शन विल बी डीम्ड इल्लीगल। तो ये एक्शन, बॉलिंग एक्शन कभी भी स्टिल्स के ज़रिए नहीं नापा जाता। कभी भी आप किसी स्टिल इमेज से आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि किसी बॉलर का बॉलिंग एक्शन गलत है। इस पर मैंने एक वीडियो किया था डिटेल, मैंने और ताहिर खान ने, जो ऑफ स्पिनर हैं पाकिस्तान के, फर्स्ट क्लास क्रिकेट उन्होंने खेली, 103 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं। उनकी मदद से मैंने समझाने की कोशिश की थी कि इलीगल बॉलिंग एक्शन क्या है। वो डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उसका लिंक दिया हुआ, वो डिटेल आपको बता देगी। अब हसनैन के साथ क्या हुआ, हसनैन का बॉलिंग एक्शन में शक तो नज़र आता था, क्योंकि जब वो तेज़ गेंद करते हैं तो उनका ये जो फ्लैक्स है, फ्लैक्स इसको कहते हैं कि एंगल्स दरमियान में, दोनों एंगल्स के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको फ्लैक्स कहते हैं। तो ये उनका इस तरह से हाथ आता था, इस तरह से हाथ आता था। और हर तेज़ बॉलर एक टाइम पे कोशिश करता है कि वो तेज़ गेंद करने के लिए पुश करे, जिसकी वजह से एंगल थोड़ा सा आउट ऑफ रेंज हो जाता है। वो कोई नई बात, कोई ऐसी बात नहीं है, फास्ट बॉलर्स में भी होता है। ये हसनैन का भी हुआ होगा, यकीनन हुआ होगा। किसी अंपायर को पाकिस्तान के क्रिकेटर से कोई दुश्मनी नहीं है, ये मैं क्लियर कर दूं कि अंपायर ने जज किया, अंपायर ने देखा, और उससे पहले उसके साथ प्लेयर ने भी कहा था। तो देखिए, ये सब चीज़ें तो प्लेयर्स और बॉलर्स के दरमियान, प्लेयर्स और क्रिकेटर्स के दरमियान चलती हैं, तो इनको ज़्यादा मुश्किल, ज़्यादा परेशानी को या ज़्यादा जहन पे सवार नहीं करना चाहिए। अब क्या हो रहा है हसनैन के साथ, लाहौर में जो लेबॉरेटरी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, उसमें उसके एक्शन टेस्ट हुए हैं। और एक्शन टेस्ट होता ये है कि जो बॉल आपके ऊपर शक है, उसी स्पीड से आपने बॉल करना होता है, और ओवर द विकेट, राउंड द विकेट बॉलिंग कराई जाती है आपसे। हफ़ीज़ का मुझे याद है, हफ़ीज़ का जब हुआ था तो उनसे 11 बॉल्स कराए गए थे, ओवर द विकेट्स, राउंड द विकेट्स मिक्स करके। तो ये होता है। तो अभी उसका बॉलिंग एक्शन जांच लिया गया है, अब उसकी रिपोर्ट मुरतब हो रही है और वो रिपोर्ट बन जाएगी और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दे दी जाएगी, और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को भी अगर ज़रूरत है तो वो उनको भी दे दी जाएगी। हसनैन क्या PSL में खेल सकते हैं? अब कानून यह है कि किसी एक लीग में बैन होने वाला बॉलर दूसरी लीग में उस वक्त तक खेल सकता है जब उसकी लीग की जो बॉडी है, जो गवर्निंग बॉडी है, वो उसको परमिट करे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर परमिट करता है तो हसनैन इज़ अलाउड टू प्ले इन PSL। तो ये था हसनैन का किस्सा। अब आ जाए उमर अकमल पे। उमर अकमल आज जुम्मे का रोज़ है, कल शाम को वो आ चुके हैं कराची, और वो कोटा ग्लैडिएटर के होटल में शिफ्ट भी कर चुके हैं। इस वक्त वो बायोसिक्योर बबल में हैं, और बायोसिक्योर बबल जब ख़त्म होगा, 72 आवर्स का ये बायोसिक्योर बबल है, उसमें वो चले गए हैं 72 आवर्स, मतलब 3 दिन का बायोसिक्योर बबल है। उसके बाद वो निकलेंगे और फिर कोटा ग्लैडिएटर के साथ प्रैक्टिस करेंगे। उमर अकमल से जो मेरी बात हुई है उसमें उन्होंने कहा कि ही इज़ क्वाइट ईगर टू प्ले फॉर द PSL वंस अगेन। आपको याद होगा कि PSL ही वो लीग थी जिसमें उन पर यह चार्ज लगा था कि बल्कि PSL शुरू होने से चंद घंटे कबल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एंटी करप्शन यूनिट ने उनको हिरासत में लिया, और उन पर चार्ज था कि 2 मरतबा उनको
ऑफ़र हुई, करप्ट ऑफ़र जो उन्होंने नहीं बताई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। उसके बाद फिर केस चला, उनके ऊपर 3 साल की पाबंदी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लगाई, जिसको उन्होंने चैलेंज किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ही एजुडिकेटर के सामने, और वो पाबंदी ख़त्म होकर कम होकर 1.5 साल की हो गई, 1 साल और 6 महीने। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इससे मुतमईन नहीं था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गया कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में। उमर अकमल भी इससे मुतमईन नहीं थे, वो भी गए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन स्विट्ज़रलैंड में। वहाँ पर मुकाबला दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान जो कोर्ट वॉर होती है वो हुई थ्रू विजुअल लिंक। गए नहीं थे दोनों वहाँ पर, दोनों के वकील वहाँ गए नहीं थे स्विट्ज़रलैंड, और उसमें ये फ़ैसला हुआ कि उमर अकमल पे पाबंदी 1 साल की, और उन पर जुर्माना 42 लाख कुछ रुपए, जो फ़ॉरेन करेंसी में था उसको कन्वर्ट करने के बाद 42 लाख कुछ रुपए बनता है, वो बना। तो उमर अकमल क्योंकि में पिछले साल फरवरी में उनकी सज़ा ख़त्म हो गई थी, 1 साल पूरा हो गया था उनको 2020 के फरवरी से लेकर 2021 के फरवरी तक, तो 1 साल की सज़ा तो पूरी हो गई उनकी। लेकिन उनका जुर्माना उन्होंने जब अदा किया, जब वो उसके बाद वो रिहैब में गए, और रिहैब के बाद वो पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में भी नज़र आए हमें, और इतनी खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन बहरहाल इस दौरान अमेरिका भी गए वो। अमेरिका में वहाँ पर क्या सूरत हाल हुई वो आपको मैं बता चुका हूँ पहले वीडियोज़ में। अपीयरेंस उनकी ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा भारी हैं, लेकिन मेंटली फ़िट होगा ना क्रिकेटर, तो वो अच्छा परफॉर्म करेगा। मेंटल फिटनेस का मतलब ये है कि रिलैक्स हो और कंफर्टेबल हो। तो कोयटा ग्लैडिएटर की मैनेजमेंट तो काफ़ी कंफर्टेबल है उमर के हिसाब से, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर के जो मालिक हैं नदीम उमर, वो हमेशा बड़ी अच्छी बात करते हैं उमर अकमल के हवाले से। हमेशा उमर अकमल को उन्होंने बहुत हाई रेट किया है, और उन्होंने मुझसे ही इंटरव्यू दिया था, यहीं पर वो डिस्क्रिप्शन रखी है कि उमर अकमल जब क्लियर होंगे, उस वक्त क्लियर नहीं हुए थे, तो वो दोबारा कोयटा ग्लैडिएटर का हिस्सा होंगे। तो नदीम उमर की बैकिंग उनको है, मोइन खान जो चीफ़ कोच हैं उनकी बैकिंग उनको है। तो अब देखिए उमर अकमल का करियर कहाँ से दोबारा स्टार्ट, किस तरह का स्टार्ट लेते हैं वो दोबारा कोयटा ग्लैडिएटर से। मैं बने रहिए मेरे साथ, मैं और मज़ीद अपडेट्स के साथ आपके सामने हाज़िर होता रहूँगा। आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप। खुदा हाफिज़।